इस चैप्टर के बाद बस एक ही क्वेश्चन दिमाग में आता है, विल गोजो डाई। सो भाई लोग सब जानते हैं कि पिछले कुछ चैप्टर्स से गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट चल रही थी। स्टार्टिंग में तो इस फाइट में बस हमें गोजो ही थोड़ा फ्रंटल असॉल्ट करते हुए दिख रहा था, बट अगेन फिलहाल ये फाइट दोनों के लिए भी उतनी सीरियस नहीं हुई है, क्योंकि लास्ट चैप्टर के एंड में ही हमने देखा था कि दोनों भाई कॉमेडी कर रहे हैं यहाँ पे। और भाई यही इस फाइट का बेस्ट पार्ट है कि सीरियस बैटल के बीच में हमें कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो हमें हंसने पे मजबूर कर देता है। पर भाई इस चैप्टर के खत्म होते ही वो सारी कॉमेडी भी खत्म हो जाएगी। चैप्टर की शुरुआत में हम देखेंगे कि गोजो के सारे साथी एक जगह पे बैठ के मल्टीपल टीवी स्क्रीन के ऊपर उन दोनों की फाइट देख रहे होते हैं। मे भी यहाँ पे वो सुकुना को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्योंकि अगर गोजो हारा तो क्या पता इस फाइट से उन्हें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाए सुकुना के ऊपर, जिससे उसे हरा सके। जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे गोजो की लिमिटलेस टेक्निक की वजह से वो एकदम अनटचेबल है। पर भाई यहाँ पे उसे काउंटर करने के लिए सुकुना डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज कर रहा होता है। अब भाई सिंपल शब्दों में तुम ये समझ लो कि इस टेक्निक की मदद से अगर यूजर किसी की कर्स टेक्निक के कांटेक्ट में आता है तो वो टारगेट की कर्स टेक्निक को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये बस सिंपल डोमेन का एक रिफाइंड वर्जन है। यहाँ पे यूजर अपनी डोमेन तो क्रिएट करता है, पर वो अपनी कर्स एनर्जी यूज नहीं करता, बल्कि जो उसका टारगेट है जब वो उसके साथ कांटेक्ट में आता है तो उसी कर्स एनर्जी को वो यूज करता है, जिससे टारगेट की कर्स टेक्निक न्यूट्रलाइज हो जाती है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे तुम गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट को ही देख लो, क्योंकि यहाँ पे गोजो इन्फिनिटी का यूज कर रहा होता है, तो अगर सुकुना इन्फिनिटी के कांटेक्ट में आ रहा है तो जैसे ही ऐसा हो रहा है तो गोजो की इन्फिनिटी उस पार्टिकुलर कांटेक्ट पॉइंट के लिए न्यूट्रलाइज हो जा रही है और सुकुना गोजो को वहां पे टच कर सकता है। अब भाई वैसे तो एक अच्छा तरीका है गोजो की इन्फिनिटी से फाइट करने का, पर इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि यूजर इस टेक्निक के साथ साथ अपनी इनेट कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। और भाई अगर सुकुना अपनी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर पाएगा तो भाई फिर गोजो तो ऐसा बंदा नहीं है कि वो आसानी से हार जाए। और भाई इसी सेम टेक्निक को हानामी और जोगो ने भी मास्टर कर लिया था, और जब वो शिबुया में गोजो से फाइट कर रहे थे तो वो इसी टेक्निक को यूज कर रहे थे। यहाँ पे इस चैप्टर में हम सब लोगों को इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करते हुए देखते हैं, जहाँ पे कुसाका भी डोमेन एम्प्लीफिकेशन को बाकी लोगों के लिए एक्सप्लेन करता है और इसकी वीकनेस के बारे में एंजल सबको यहाँ पे बताती है और कहती है कि अगर सुकुना के पास लिमिटलेस से निपटने की कोई और तरीका है फिर तो गोजो का यहाँ पे बचना मुश्किल है। जिसके बाद मीवा यहाँ पे पूछती है कि आखिर सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज क्यों नहीं कर रहा है, क्या डोमेन को यूज करना उसके लिए ज्यादा यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि डोमेन के अंदर 100% चांसेस होते हैं कि तुम अपने टारगेट को हिट कर पाओगे। तो मीवा की बात सुन के किरारा कहती है, तुम तो बड़े आसानी से कह रही हो कि डोमेन यूज कर ले, पर ऐसा करने से बैटल बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। पर भाई फिर यहाँ पे वो सोचने लग जाती है कि क्या ये अच्छी बात नहीं है कि बैटल जल्दी खत्म हो जाएगी, उसके लिए तो ज्यादा यूजफुल ही होगा कि बैटल जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तो भाई ये सब सुनकर यूजी भी यहाँ पे यही कहता है कि डोमेन के शॉर्ट हिट इफेक्ट से गोजो की इन्फिनिटी को पेनिट्रेट किया जा सकता है, क्योंकि भाई ये बात गोजो ने खुद उसे बताई थी जब गोजो और यूजी डोमेन के अंदर फंसे हुए थे। जिसके बाद उई उई यहाँ पे पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि सुकुना को लगता हो कि वो गोजो से डोमेन बैटल में नहीं जीत सकता। पर भाई यहाँ पे शो को इस बात का थोड़ा फनी रिप्लाई देती है, ना ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता है कि गोजो की सिक्स आइज और उसकी जो विकेट पर्सनैलिटी है वो इस बात को पहले ही नोटिस कर लेता। तो भाई शोको का यहाँ पे अब ये मतलब नहीं है कि गोजो के पास सम काइंड ऑफ माइंड रीडिंग एबिलिटी है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है यार। यहाँ पे मे भी वैसे उसकी पर्सनैलिटी को रिफर कर रही होगी, क्योंकि गोजो दिखता तो सीधा है पर यार वो सुकुना जितना हरामी बंदा है, नॉट इन अ बैड वे ऑफ कोर्स, पर मे भी जो गोजो की सिक्स आइज है वो सुकुना के बिहेवियर या फिर कर्स एनर्जी को सेंस करके गोजो को बता सकती है कि सुकुना किसी चीज को यूज करने से हेजिटेट कर रहा है। अब भाई यहाँ पे ऐसे डोमेन की बात चली रही है तो चोसो यहाँ पे कहता है कि क्या पता उन दोनों के डोमेन कभी क्लैश ही ना करे, क्योंकि यूजी और इनुमाकी ने जो हमें बताया है उसके अकॉर्डिंग तो सुकुना का डोमेन बैरियरलेस है। अब मैं यहाँ पर सुकुना के डोमेन को बैरियरलेस तो नहीं कहूंगा यार, बट ओपन बैरियर डोमेन कह सकते हैं हम उसे। तो भाई ये सारी बात सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि सुकुना का बैरियरलेस डोमेन हो। पर भाई यहाँ पे मीवा का उन सब लोगों से अलग रिएक्शन था, क्योंकि भाई उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर इसमें इतना शौक होने वाली बात क्या है। तो यहाँ कुसाकाबे उसे एक एग्जांपल देके समझाने का ट्राई करता है, जहाँ पे वो मीवा को उसकी तरफ पानी फेंकने को कहता है। तो ये सुनकर मीवा कुसाकाबे की तरफ पानी की बोतल फेंकती है, पर यहाँ पे कुसाकाबे कहता है कि मैं तो तुमसे बस पानी मांगा था तो तुमने मुझे ये बोतल क्यों दे दी है, जिसे सुनकर मीवा सच में कुसाकाबे के ऊपर पानी फेंक देती है। तो भाई ये देख के मेमे यहाँ पे मीवा को समझाती है कि जैसे पानी को इकट्ठा रखने के लिए एक कंटेनर चाहिए होता है, और कैसे हम बस हवा में पेंटिंग नहीं कर सकते उसके लिए, बल्कि हमें एक प्रॉपर कैनवस चाहिए होता है। तो सेम इसी चीज की तरह डोमेन बैरियर काम करता है, जो कर्स एनर्जी को एक जगह इकट्ठा रखता है। सिंपली कहूं तो बिना बैरियर का डोमेन होना पॉसिबल नहीं है। तो माँ की यहाँ पे मेमे की बात काटते हुए कहती है, पर हमने मैगुमी का डोमेन भी देखा था, हाँ वो इनकम्प्लीट था, पर वो भी किसी बैरियर से इनक्लोज नहीं था।
तो भाई यहाँ पे वही बात चल रही होती है कि जब मेगुमी ने अपना डोमेन यूज किया था तो कैसे उसका डोमेन किसी बैरियर से इनक्लोज नहीं था, वो बस अपने सराउंडिंग के एरिया पे डिपेंड करता था। पर भाई यहाँ पे जो सुकुना का डोमेन है वो मेगुमी से काफी अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो मेगुमी का डोमेन है वो अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, पर यहाँ पे जो सुकुना का डोमेन है वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता और सुकुना अपने डोमेन को फ्रीली यूज कर सकता है। जिसके बाद भाई यहाँ पे और भी डोमेन को लेके बात चलती है, जहाँ पे ये भी बात हो रही होती है कि कैसे केंजाकू का डोमेन भी बैरियरलेस डोमेन है। पर ये सारी डोमेन की बातें सुन के इनो कहता है कि डोमेन काफी कर्स एनर्जी यूज करता है और इस हिसाब से तो उन्हें डोमेन यूज करना अवॉइड करना चाहिए। पर यहाँ पे इनुमा के फिर कुछ बोलता है, जिसे यूटा ट्रांसलेट करते हुए कहता है कि गोजो के पास भर भर के कर्स एनर्जी है और उसकी कर्स एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। तो इस बात को सुन के इनो कहता है कि ये बस इसे लगता है क्योंकि गोजो बहुत ज्यादा चालाक बंदा है और वो अपनी कर्स एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करता है। पर अगर वो बार बार डोमेन को यूज करेगा, लाइक डोमेन यूज किया फिर बंद कर दिया, फिर से डोमेन यूज किया फिर बंद कर दिया, तो उससे उसकी कर्स एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद काशिमो कहती है कि सुकुना भी कर्स एनर्जी के मामले में कुछ कम नहीं है। अगर बस एफिशिएंसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं तो सुकुना तो आराम से ये बैटल जीत जाता अगर गोजो के पास उसकी 6 आइज नहीं होती तो भाई इतनी सारी बातों के बाद भी कोई किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाया है कि आखिर कौन कितना स्ट्रांग है और किसकी क्या वीकनेस है। उनके हिसाब से तो दोनों ही इस फाइट में इक्वल है और उनको लगता है कि ना हमें इस बैटल का आउटकम पता है और शायद ना ही गोजो और सुकुना को पता होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सडनली हिगुरुमा सबको टीवी स्क्रीन में देखने को कहता है, जहां पे हम वापस से गोजो और सुकुना की फाइट पे आ गए हैं। और भाई यहाँ बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं कि अब गोजो और सुकुना दोनों अपने अपने डोमेन यूज करते हैं, जहां पे अब सुकुना का बेनेवोलेंट श्राइन वर्सेस गोजो का अनलिमिटेड वॉइड हमें आमने सामने दिखता है। जहां पे हम देखते हैं कि सुकुना गोजो के अनलिमिटेड वॉइड के अंदर है और इसी के अंदर सुकुना का बेनेवोलेंट श्राइन एक्टिवेट हो रखा है। पर क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बैटल डोमेन वर्सेस डोमेन की है, तो यहाँ पे दोनों के ही डोमेन के शॉर्ट इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाते हैं और भाई यहाँ पे दोनों ही इवनली मैच्ड हैं, जिसे देख के बाकी लोग भी शॉक रह जाते हैं क्योंकि बैरियर के अंदर वो दोनों इवनली मैच थे। पर यहाँ बस बैरियर के अंदर की बात हो रही है और भाई क्योंकि हमें पता है कि सुकुना का डोमेन बैरियर लेस है या फिर हम उसे ओपन बैरियर भी कह सकते हैं, जो कि एक पार्टिकुलर एरिया तक सीमित है। तो भाई यहाँ पे वही हम देखते हैं कि सुकुना के डोमेन की रेंज गोजो की रेंज से बाहर चले जाती है और भाई सबको पता है कि डोमेन बस इनसाइड से स्ट्रांग होता है पर उन्हें बाहर से इजीली तोड़ा जा सकता है, जैसे कि हमने यूजी को करते हुए देखा था जब उसने माहितो का डोमेन बाहर से तोड़ दिया था, जिसकी वजह से भाई सुकुना गोजो के ऊपर बाहर से अटैक कर सकता है। और यहाँ पे उसने ऐसा किया भी, जहाँ पे गोजो का डोमेन टुकड़ों में बिखर गया है और भाई इसी चीज का फायदा उठा के सुकुना गोजो की गर्दन पे हमला कर देता है। अब भाई यहाँ पे गोजो इस अटैक से कितना डैमेज हुआ है ये कहें तो मुश्किल है, पर भाई फाइनली यहाँ पे सुकुना अपर हैंड लेके बैठ गया है, जहाँ पे गोजो का डोमेन भी उसको साथ नहीं दे पाया। अब भाई मुझे लगता तो नहीं है कि गोजो इतना अनप्रिपेयर्ड होगा, क्योंकि उसे ये तो पता ही होगा कि सुकुना का डोमेन बैरियरलेस है और वो गोजो के डोमेन को बाहर से तोड़ सकता है। पर भाई अब गोजो ही जानता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पर मुझे लगता है कि गोजो इस अटैक से इजीली रिकवर कर सकता है, क्योंकि भाई हमने उसे इससे भी बुरी हालत में देखा है जब भाई तोजी ने उसे पेला था और भाई लिटरली तोजी ने तो उसकी गर्दन के अंदर स्वॉर्ड डाल दी थी। पर भाई जो भी हो, सुकुना के इस अटैक ने भाई एक्साइटमेंट तो और ज्यादा बढ़ा दी है और भाई अब देखने वाली बात है कि सुकुना अब आगे क्या करने वाला है, क्योंकि अभी तो सुकुना के पास और भी बहुत सारे मूव्स बाकी हैं। तो भाई आज का चैप्टर होता है यहीं पे खत्म। अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वो लाइक वाला बटन भी दबा दो यार।